अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो न्यू ईयर के बाद से ये मेरा पहला व्लॉग है। तो विश यू आर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर क्योंकि न्यू ईयर को 7 दिन हो चुके हैं, आज 7 जनवरी है। बट मेरा तो पहला व्लॉग है ना, तो इसलिए सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। ये साल आपके लोग के लिए ये साल आप लोग के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएँ। तो ये व्लॉग जो चल रहा है, ये आंटी घर में जो प्यारी सी हमने एनिवर्सरी का व्लॉग डाला, एनिवर्सरी का कह रहे हैं, हमने शादी का व्लॉग डाला था जो मेरी कज़िन की शादी हुई थी। तो 1 साल शादी को हो चुके हैं, तो एनिवर्सरी हुई थी। एनिवर्सरी से पहले बेबी भी हो गई थी, बेबी गर्ल। तो उसका नाम है अमारा, बहुत प्यारी सी क्यूट सी मेरी बेबी है ना। और तो उसका था फंक्शन समझ लीजिए, तो वेलकम पार्टी समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए जो होता है घर में। तो वो सब छोटा सा गेट टुगेदर था। तो वहीं पे उनकी नानी के घर से सामान आया हुआ था बच्चों का, तो वो सब आप लोग को सामान दिखा रहे हैं। और खाने के लिए ना मैं भूल गई, खाने बहुत यम्मी यम्मी सा खाना ही बना था। खाने में था कड़ाव का सालन और रोटी और बिरयानी, जर्दा, ये सब खाना था। और खाने का लेना बोल, और कितने प्यारे प्यारे से बच्चों के, लेडीज़ मतलब जो गर्ल्स होती है ना, उनके कपड़े ज़्यादा अच्छे आते हैं। और प्यारी प्यारी सी फ्रॉकें बहुत अच्छी अच्छी से देखने में बड़ी क्यूट क्यूट सी लगती है। ये वाला जो सूट है वाइट वाला, ये अम्मी ले गई थी। और ये जो जॉनसन का हिमालय का पूरा पैक है ना, ये भाई दुबई से लाए थे हमारा के लिए। और छोटे वाले भाई ने हमारा के लिए वो चांदी के ककड़े नहीं होते हैं, वो भेजे थे। और हम जो है हमारा की अम्मी के लिए नेकलेस ले गए थे क्योंकि वेडिंग एनिवर्सरी थी, और चॉकलेट का बुके ले गए थे। तो वेडिंग एनिवर्सरी के दिन आंटी ने वेलकम फंक्शन रखा था, तो इसीलिए हमने सोचा कि छोटा सा व्लॉग आप लोग से शेयर कर देते हैं। और उसके बाद ये है 31 जनवरी से पहले का व्लॉग, जो कि सिक बोटी देख रहे हैं ना, ये सिक बोटी मेरे मोहल्ले के जो भाई लोग हैं ना, उन लोग ने बनाई थी। तो यहाँ मेरे घर भेजी थी, बहुत ही यमी यमी सी सिक बोटी बनी थी। सब लोग, ठंड इतनी हो रही है ना, सब लोग कुछ ना कुछ लोग कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स बन रहे थे सभी के। तो यहाँ पे ये हमारा व्लॉग है न्यू ईयर वाले दिन का। और न्यू ईयर वाले दिन अम्मी ने कहा चलो हम लोग घर ही में बैठ के न्यू ईयर मना लेते हैं, कहीं जाना वाना तो रहता नहीं। वैसे हम लोग भी जब से मालूमात होना शुरू हुई है, जब से सबको मालूमात हो जाए ऐसा, तो हम लोग घर ही में बैठे थे। तो हमने सोचा चलो माश की दाल के पकौड़े बनाते, मंगौड़े माश की दाल के बनाते। तो अम्मी ने भिगो दिया था, उसके बाद हमने सोचा लाओ हम ऐसे करके डालते हैं। पहली बार हमने ऐसे डाला कि हमसे कभी गोल नहीं बनते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बना के डाल देते हैं व्लॉग भी। और इतनी ठंड हो रही थी न्यू ईयर वाले दिन कि कहीं निकला नहीं जाता, सभी को पता है, सब लोग अपने अपने घरों में महफूज, लेकिन टहलने वाले लोग टहल रहे थे। तो बहुत ही यमी यमी से पकौड़े बने थे, पकौड़े कह रहे मंगौड़े बने थे। और ये थोड़ा सा ठीक था, बैटर था ना, तो इसीलिए आराम से उसमें चला जा रहा था। अगर वरना थिन वाला बैटर होता ना, पतला पतला बिल्कुल, वो पराठा बन जाता उसमें जाके। लेकिन ठीक था, तो हमने अपने आप से डालना शुरू कर दिया था। हमने सोचा बहुत दिन से व्लॉग नहीं डाला है, बहुत से लोग ही मतलब कि बहुत दिन से लोग सोच रहे कॉम में, हमें 2-4 लोग मिले हुए हैं, तो अब व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, व्लॉग नहीं डाल। मैंने कहा भाई व्लॉग एडिट करने, व्लॉग पड़े हुए 9-9 10-10 मिनट के व्लॉग पड़े हुए, बस एडिट करने का टाइम। इतनी ठंड लग रही है, इतना कोजी कोजी सा डे जा रहा है, मतलब बिल्कुल ठंड के मारे बिल्कुल बुरा हाल है। तो अम्मी भी यहाँ पे जैकेट वैकेट पहने, अम्मी को भी बड़ी भयानक ठंड लग रही है। तो अम्मी ने भी अपना बहुत ही पुराना सूट निकाल के पहन लिया था। अम्मी ने कहा बहुत ठंड हो रही है, सब सूट जो होते हैं ना स्वागत कर, ठंड में स्वागत होते हैं। अम्मी का नया सूट था, अम्मी ने 2-3 बार शादी में पहना था। मेरे यहाँ जब मामू की बेटी की शादी हुई थी ना, तो 3 से 4 साल हमें लग रहा है शादी के हो गए, हाँ 3 साल, मैक्सिमम 3 साल तो होंगे। तो अम्मी ने उनकी वलीमे में पहनने के लिए बनाया था, बहुत अच्छा ब्लैक कलर का सूट था, नेट पे था। तो अम्मी ने कहा चलो आज पहन लेते, पहनने की नौबत ही नहीं आती है कि कहीं जाना शादी आती है। अब तो पुराना के इंसान घर ही में, इतना भी पुराना नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा था। अम्मी ने कहा चलो न्यू ईयर है, हम लोग घर में पहनते, थोड़ा सा चमचमाते हैं। और ये देखिए कैसे ठंड में कबूतर आए हैं जो हमारी छत पे माशाल्लाह से दाना चुगने के लिए। और नेक्स्ट व्लॉग में जब फ्राइडे का डालूंगी ना, उसमें देखिएगा कितनी अच्छी सी हम लोग कबूतर से फीमेल वाली बातें हो रही हैं, मतलब गर्ल्स टॉक नहीं होती है, वो हो रही है। तो यहाँ पे हम आपको वेदर दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ कैसा वेदर हो रहा है। और आप क्या बताइएगा, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ कितनी कितनी ठंड पड़ रही, कितना ज़्यादा टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। आज अभी मैंने देखा था 12 सेल्सियस था शायद, और बिल्कुल 7 तक पहुँच गया था। हमने कहा कानपुर में अब की कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही है। हर बार इंसान कहता है कि ज़्यादा ठंड हो रही है, अब की साल ज़्यादा हो रही है, अगले साल ज़्यादा हो रही है, बट ठंड होती है हर साल होती है, अगला और पिछला कुछ नहीं है। बस हम लोग जो होते हैं, वो जो ह्यूमन बींग होते हैं ना, वो झेल नहीं पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा होता है। यहाँ पे देखिए हम ऊपर से, अब तक हमसे चलो हम दिखा रहे थे मौसम, उसके बाद अम्मी ने चटनी वटनी निकाल लिया था। खूब कुरकुरे कुरकुरे सी आवाज़ वाले मंगौड़े तैयार हो गए थे, यम्मी यम्मी सी पुदीने की चटनी के साथ। और आप लोग ट्राई करिएगा, बताइएगा कैसे बनी। इसमें कुछ नहीं है, माश की दाल को पीस लिया है, हरा मिर्चा डाल के उसमें हमने थोड़ा सा नमक मिला लिया है, और थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप डाल दीजिएगा, बहुत यम्मी बने थे।
उसके बाद हम लोग गए थे चाची के दावत में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसी एक्टिंग कर रहा है पूरी। आज क्या है तेरा? अब भाई लोग की दावत है। अच्छा, क्यों दावत क्यों है? अब भाई दावत है भाई लोग की। क्यों है? आइए ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, मंगनी की दावत है आज। तो तुराफ के घर में दावत है तो हम लोग आए हैं। अभी अम्मी भी आ रही होंगी। गुड़ चावल ले गई थी, बातें का कह रहा गुड़ चावल लेके, हमने से झूठ मूठ कह दिया गुड़ चावल लेके आ रहे, तो कह रहा गुड़ चावल लेके आ रही होंगी। अम्मी आती तो दिखाते हैं आप लोग को। तुराफ सालन लेकिन अच्छा बना है ना टेस्ट। डाले थोड़ी सी दाल कम कह रहे, सूखे सूखे अच्छी थोड़ी लगती डालो। है। हाँ, हमने रोटे बट्टे में कौन भिगोए, जरा बट्टे में भिगो वैसे करके। चलो बट्टे में कैसे, बस बहुत हो जाएगी। दादी अम्मा जो थी पानी हाँ। खोला लेती थी, हाँ। एक सूती सार बट्टे में समय रखती थी बहुत सारी, और पानी में से तो गोता दे लेती थी, अब फैला देती चादर पे और भीग जाती जगह होगी। में, अच्छा। अब बाद हल्का से किमाम कर डाल देती थी। अच्छा, ठीक अब सही है, अब सही है, वो भूल गया, वो सही रहेगी। फूल जाएगी वैसे ठंडे हो जाए खोला डाल देंगे मंगा के साथ। तो चाची के यहाँ दावत थी, आप लोग ने पिछला व्लॉग देखा है जो भी खाने का चाची के घर का था। चाची ने बहुत अच्छा सा स्टू बनाया था, मुर्गे का बिरयानी बनाई थी, बहुत अच्छा खाना बनाया था। तो भाई लोग की दावत थी, क्योंकि भाई लोग दूर से आते हैं ना, तो इसलिए हमारे दावत की होने लगती है। तो यहाँ पे हमारे अम्मी ने भाई लोग के आने से पहले कुरान खानी कराई थी बहुत दिन से। पर मेरी ब्लॉग आज हमने कल क्लिप देखी, हमने कल ये क्लिप भी ऐड कर देते हैं, और चुप्पे से मैंने क्लिप बना ली थी। उन लोग को शर्म आती है ना, इसलिए मुझे चुपके से हमने कहा हमें तो ब्लॉग में डालना है ना। तो आगे आप लोग दुआ में शामिल हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी दुआएं हुई हैं, और ऐसे ही अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़। रब्बना हज्जिल लना व खफ्फिफ अक़दामना वंsurna अला क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ذُرِّय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या राहुल आलमीन रब्ब कदीर परवरदिगार आलम। यहाँ पे जो बैठकर कुरान मुक़द्दस बाबरकत कलाम पढ़ा गया है और ये कुरान शरीफ जो कल पढ़ा गया, या राहुल आलमीन इसमें जो पढ़ने में तुमने कोताहियाँ हुई, या राहुल आलमीन इसको अपने फ़ज़्ल करम से इसको माफ़ फरमाकर हुज़ूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमा। या राहुल आलमीन उनके सबके वसीले से तमाम सहाबा सहाबिया तबी ताबईन जुमला मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात की बारगाह में कबूल मंजूर अता फरमा। या राहुल आलमीन बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के सबके में कबूल अता फरमा। या राहुल आलमीन जिस मकसद के लिए कुरान तालीम की गई, या राहुल आलमीन उस मकसद में 100% कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या राहुल आलमीन खास तौर से में रहमतें बरकतें आमिला राजिला अता फरमा। या राहुल आलमीन इस घर में रहमतें अता फरमा। या राहुल आलमीन ख़ास तौर से इस घर में बरकतें अता फरमा। या राहुल आलमीन ज़ालिमों के जुल्म से, हासिदों के हसद से हिफाजत अता फरमा, बदनज़रों की नज़र से हिफाजत अता फरमा। या राहुल आलमीन अपना रहम का, करम का, आफियत का मामला अता फरमा। या राहुल आलमीन जिस मकसद के लिए कुरान खानी की गई, या राहुल आलमीन की या राहुल आलमीन तमाम बल्लगियात से हिफाजत अता फरमा। या राहुल आलमीन कुरान पढ़ने और करने की तौफीक अता फरमा। या राहुल आलमीन जो मांगा है उसे अता फरमा, जो मांगने से रह गया इराद नियाज को जानता है, बेहद दूर करने वाला है, ख़ास तौर से इस दुआ को कबूल अता फरमा। या राहुल आलमीन जब तक जिंदा इस्लाम पर कायम रखो, ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही